नर्मदे हर। घर पे बैठा था अभी और सुबह के बज रहे हैं अभी 8। एक चिड़िया है सामने, उसको देख रहा था और एक बात ध्यान मारे। वो देखिए कैसे खेल रही है अपने हिसाब से। और एक दोहा याद आ गया कबीरदास जी का कि देह दंड है धनन को सबका एक सा होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। यानी देह जो दिया है वो सबको एक सा दिया है, और जो ईश्वर ने एक चेतना है हमारी आत्मा उस देह में बंदिस्त हो गई है। अब 70-80 साल के लिए, जब तक आप पृथ्वी पर हो उतने दिन के लिए, तो ये दंड है। इसमें दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी क्रोध आता है, कभी आप तनाव में चल जाते हो, कभी डिप्रेशन हो जाते हो, कभी रोते हो। तो ये दंड है, देह दंड है धनन को सबका एक सा है। ये जो देह के साथ में सब विकार आ रहे हैं सबको एक जैसे ही आते हैं। पर इसमें होता क्या है कि आगे कहते हैं कबीरदास जी की ज्ञानी काटे ज्ञान से। पर जो ज्ञानी है वो ज्ञान से अपना जीवन काटता है, और मूर्ख काटे रोए, और जो मूर्ख है वो रो रो कर अपना जीवन काटता है। ज्ञानी को पता है कि मैं खुद चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, और मेरा स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें सत्य है, निरंतर बना रह रहा है, चैतन्य है और आनंद है, शांति है, प्रेम है। तो ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है कि वो खुद प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो ये जीवन को 70-80 साल का जो जीवन है उनका, वो हंसते खेलते हुए निकालता है। जैसे श्री कृष्ण जी देख लो, उनके जीवन को हम लीला कहते हैं, संघर्ष नहीं कहते। हमारे जीवन को संघर्ष कहते हैं, उनके जीवन को लीला कहते हैं, खेल कहते हैं। तो श्री कृष्ण ज्ञानी थे तो उनके जीवन को इसलिए लीला कहते हैं। और ज्ञानी जो जीवन काटता है वो ज्ञान से काटता है, हंसते खेलते हुए काटता है। पर मूर्ख जो है वो रोते रोते काटेगा। बस यही है, इसलिए ज्ञान आवश्यक है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब मुझे प्रिय है, पर ज्ञानी मुझे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो मुझे तत्व से जानता है। इसलिए ऐसे है, इसलिए ज्ञानी बनना चाहिए।